जो संतों का अपमान करता है उसकी आयु घट जाती है। उसकी उम्र, राजा परीक्षित जी ने संत का अपमान किया, आयु कितने दिन की हो गई? टोटल 7, सारी आयु खत्म। अपमान करने से उम्र घटती है, इसलिए अपमान करने से बचो। किसी साधु का, संत का, किसी ब्राह्मण का, किसी दीन का, दुखी का। क्यों हम क्यों किसी का अपमान करें? हमारा कोई फायदा तो होना नहीं है। हम आपका अपमान करेंगे तो क्या पाएंगे? लेकिन आजकल लोग अपमान करके उन्हें लगता है कि हमारा यश बढ़ेगा। आजकल यही चल रहा है। आजकल कुछ न्यूज चैनल यही कर रहे हैं। क्योंकि न्यूज चैनल वाले हैं तो किसी भी संत का अपमान करते हैं, कुछ भी चलाते हैं अपने न्यूज चैनलों पर टीआरपी के लिए, और वो अपमान करते रहते हैं। हाँ या ना? अभी सोचिए कि कुछ न्यूज चैनल वालों ने ये दास अनिरुद्ध के बारे में और पूज्य प्रेमानंद जी के बारे में महीने भर तक उल्टी सीधी बातें चलाई। इससे क्या हुआ? चैनल देख देख के एक आदमी भड़क गया और उसने पूज्य प्रेमानंद जी को मारने की धमकी दे दी। किसके चक्कर में? इन न्यूज वालों के चक्कर में। ये संतों को बदनाम कर रहे हैं। अब ये भड़का रहे हैं लोगों को, संतों के खिलाफ जहर भर रहे हैं और लोग भड़क जाते हैं। क्योंकि आजकल कुछ न्यूज चैनलों का काम यही रह गया है, केवल भड़काना। अभी राम जी का पुतला जला दिया। सोचिए इस देश में क्या हो रहा है? संतों का अपमान हो रहा है। अभी तमिलनाडु की तरफ मैंने सुना कि राम जी का पुतला जला दिया। सनातन धर्म में जिनकी पूजा हो रही है उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य है क्या? आज तक आपने सुना कि किसी ने अल्लाह का पुतला जलाया? केवल हिंदुओं के पुतले, भगवान राम के पुतले जला दिए। सोचिए। अब ये न्यूज चैनल वाले डिबेट नहीं चला रहे हैं। संतों को बदनाम करने के लिए महीने भर डिबेट चलाए। अब राम जी का पुतला जलाए तो कोई डिबेट नहीं चल रही है न्यूज चैनलों पे। क्योंकि इन न्यूज चैनलों में कुछ लोग सनातन विरोधी लोग बैठे हैं, जिनको संतों को बदनाम करने के लिए, सनातन को बदनाम करने के लिए पैसा मिलता है। और आप आम जनता समझते नहीं, आपको लगता है जो न्यूज में दिख रहा है वो सही है। आजकल सबसे झूठ कहीं दिख रहा है तो न्यूजों में दिख रहा है। कुछ न्यूज चैनल ऐसे हैं जो दिन भर झूठ परोसते हैं और लोग उसे सच मानते हैं। अब राम जी का पुतला जला, आप में से किसी को पता चला? बोलो। नहीं पता चला, क्योंकि न्यूज चैनल वालों ने इतना लंबा चलाया नहीं। संतों को बदनाम करने के लिए चलाएंगे। अब पुतला राम, अब बताओ राम की क्या गलती है? राम का सोचिए, इस देश में जब राम के पुतले जल सकते हैं तो संतों को कोई गलत कहे तो इसमें आश्चर्य क्या है? जब इस देश में राम का सम्मान नहीं है तो संतों का सम्मान करने वाले कितने होंगे? और सबसे बड़ी विडंबना कि सनातनियों को पता ही नहीं, चुप हैं। जिन राम के मंदिर बनाए जाते हैं, जिन राम को हम पूजते हैं, हमारे बाप दादे पूजते चले आए, अब सोचिए उन राम का पुतला इस देश में जलाया जाता है। रामचरितमानस जलाई जाती है इस देश में। कहने को ये हिंदुओं का देश है, पर सबसे ज्यादा यहाँ जिन हिंदुओं की आस्था गौ माता पर है, इस देश में गाय काटी जाती है। अब हिंदुओं का क्या है बताइए? भगवान कृष्ण के ऊपर गलत गलत इल्जाम लोग लगाते हैं कि तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये भगवान कृष्ण का अपमान नहीं है। ये रास का जब प्रसंग आएगा तो मैं समझाऊंगा आपको। लेकिन अब सोचिए, इस देश में आप कैसे कह सकते हो कि यह देश हमारा है? क्या हमारे देश में कोई राम का पुतला जला सकता था? उत्तर दो, बोलो। यदि आप कहते हो कि यह देश हमारा है तो क्या हमारे देश में कोई राम का पुतला जला सकता था? जलाया जा रहा है। इसका मतलब आपको यह बताया जा रहा है कि यह देश आपका नहीं है। आप नहीं समझ रहे हैं ये सारे। आपको यह चुनौती दी जा रही है कि देखो, आपके देश में आपके भगवान का हम पुतला जला सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। मुसलमानों का काम मुझे ठीक लगता है कि उनके अल्लाह को किसी ने कुछ कहा तो क्या करते हैं उन लोग? बोलो, सिर काट देते हैं। भाई
मुसलमानों के अल्लाह को कोई कुछ नहीं कह सकता, पर हिंदुओं के राम के पुतले जलाए जा सकते हैं। इस देश में इजाजत है, संविधान इजाजत देता है कि आप, अभिव्यक्ति की आजादी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर क्या जलाए गए? राम के पुतले। लेकिन लोग इस बात पर ना, न्यूज चैनलों पे अब कहां डिबेट चल रही है इस विषय पे? आपने सुनी कोई डिबेट? नहीं सुनेंगे ना, क्योंकि कुछ न्यूज वालों को तो केवल संतों को बदनाम करना है, सनातन को बदनाम करना। संतों को बदनाम मतलब सनातन को। अब जो सनातन की बात करेगा, अब हम बात कर रहे हैं कि राम के पुतले जलाना गलत है, तो अब न्यूज वाले हमें ही गलत ठहराएंगे, क्योंकि आप आवाज उठा रहे हो। हमें ही गाली दिलवाएंगे, हमें ही कहेंगे तुम्हें जेल में डालो, क्योंकि आपने आवाज उठाई। तो आवाज ना उठाओ, फिर यहां सब होने दो, गलत होने दीजिए सब चीजें। बोले आप तो कथावाचक हो, कथा सुनाओ। अब बताओ, बोले आप राम जी के पुतले के बारे में क्यों बोल रहे हैं? ये भागवत जी में कहां लिखा? न्यूज वाले ऐसा बोलते हैं। बोले जो भागवत जी में लिखा है वो आप सुनाओ। अब तमिलनाडु में राम जी चले, ये भागवत जी में कहां लिखा है? तो ये बात ना बताएं। अब न्यूज वाले तो कहते हैं कि ये मत बताओ। इसलिए याद रखिएगा कि झांसी की रानी को अंग्रेजों से खतरा कम था, अपनों से खतरा ज्यादा। हुआ भी वही, अपनों ने ही अंग्रेजों को घुसने दिया था झांसी के किले में। इतिहास पढ़ लीजिएगा। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी से खतरा नहीं था। पृथ्वीराज चौहान को धोखा मोहम्मद गौरी ने नहीं दिया, जयचंद ने दिया, अपनों ने दिया। इसलिए सनातन धर्म को खतरा मुसलमानों से कम है, सनातन धर्म को खतरा इन गद्दारों से है जो सनातनी बन के बैठे हैं, और जो सनातनी बन के बैठे हैं और संतों को बदनाम करने के लिए मुहिम चला रहे हैं। जो संतों को बदनाम करने की मुहिम चलाएं, बताओ ये सनातन के गद्दार हैं या नहीं? यदि ये हर चीज की डिबेट करते हैं तो पूछो इनसे, राम का पुतला जलाया गया, तुमने डिबेट क्यों नहीं की? इसका मतलब कि राम के पक्ष में बोलने को तैयार नहीं है, और संत लोग बोलेंगे तो उन्हें बदनाम कर दिया जाएगा। इसलिए मेरी मां, आपको यह पहचानना बहुत जरूरी है कि इस देश में कौन कौन से जयचंद हैं, कौन कौन से गद्दार हैं। नहीं पहचाने तो फिर तैयार रहिएगा, राम के पुतले जले। कश्मीर से सनातनी हिंदू खदेड़े गए, हिंदू खदेड़े गए कश्मीर से, तब आप लोगों ने क्या कर लिया? राम के पुतले जले। क्या कर लिया? एक दिन भारत से खदेड़ दिए जाओगे हिंदू हो, क्या कर लोगे तुम? तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, केवल मरने का। भागो, बेटियों का बलात्कार होगा, अब भागो, मरो। अब ये और मुझे बताए जाना कि भाग के जाओगे कहां? इसलिए कहता हूं, लड़ो, अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाना स्टार्ट करो और अपने बेटों को शिवाजी बनाना स्टार्ट करो। तलवार चलाना जरूरी है साहब, केवल पूजा ना होती रहे तलवार की। तलवार चलाओगे तो 10-5 दिन रह पाओगे, नहीं आएगी तो मिनटों में निपट जाओगे। जिस देश में राम सुरक्षित ना हो, अर्थात राम के अपमान किए जा रहे हो, वहां तुम्हारी भावनाओं का क्या सम्मान होगा? बोलो। इसलिए मेरी मां, बेटियों को क्या बनाना चाहिए? झांसी की रानी, और बेटों को शिवाजी बनाओ, महाराणा प्रताप बनाओ, वरना तैयार रहो मरने के लिए। क्यों जी?